हरे कृष्णा प्रभु जी। जब अपन आत्मा है और शरीर, अपन शरीर नहीं एक आत्मा है, तो जैसे आत्मा शरीर त्याग देती है तो फिर शरीर की अंत्येष्टि क्रिया के लिए इतनी विधि विधान की क्या जरूरत है? जैसे अंत्येष्टि क्रिया करते तो बहुत विधि विधान करते उसके लिए, तो अपन तो आत्मा है, आत्मा ने शरीर त्याग दिया तो उसकी अंत्येष्टि क्रिया के लिए विधि विधान की क्यों आवश्यकता है? आपका प्रश्न एक बार बोलिए, रिकॉर्डिंग मत करो। माता जी, आपका प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जगत में दो प्रकार का होते हैं साध्य क्रिया। एक है जो कर्मकांडी है और एक है वैष्णव लोग हैं। ठीक है, आत्मा जो शरीर त्याग देते हैं, लेकिन उनको मरने के बाद वेदों के सिद्धांत है जैसे कि उनका अगर विष्णु को अर्पण किया जाता है, उनको आत्मा मुक्ति होकर के भगवान के पास जा सकते हैं। तो राम ने हमने पिता के लिए, दशरथ के लिए भी तर्पण किया है। सीता जी ने गया में जाकर के तर्पण किया है अपने ससुर के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु भी किया है। लेकिन क्या होता है कि पुत्रर्थे क्रियते भाग जब पुत्र पिंड प्रयोजन, अगर कोई परिवार में कोई सदस्य उनके पितृपुरुष को तर्पण क्रिया करते हैं तो उनके पुत्र नरक से मुक्त होकर को भगवान के पास जा सकते हैं। ये कर्म करने के अपने विधि विधान जो है वो लोग स्वर्ग में भेजना चाहते हैं, पितृलोक में भेजना चाहते हैं, लेकिन भगवत धाम में नहीं है। इसलिए कर्मकांडी में सारी देवताओं को भाग देना पड़ता है, पंच देवता को भाग देना पड़ता है। लेकिन वैष्णव लोग क्या करते हैं, गंगा देवी को देते हैं, डायरेक्ट भगवान को देते हैं, भगवान के प्रसाद। अगर भगवान के प्रसाद दिया है तो क्या हुआ, और वैष्णव को खिलाते हैं तो क्या होता है कि उनके सारी पाप खत्म हो जाते, जता ऋण था सब खत्म हो जाते। तो ये कर्मकांडी में क्या कर देता है, कर्मकांडी देवता लोगों को देते हैं, इसी के कारण उनको बार बार इस संसार में आना पड़ता है। लेकिन इसका जो मेन जवाब है कि जब भी कोई मर जाता है, जैसे मैंने जीवन भर बहुत काम किया है ना, घर प्रॉपर्टी सब कुछ बनाया है, तो हमारा प्रॉपर्टी का अंशीदार कौन है, रक्त कौन का, अपने बेटा है, बच्चे, सब लोग उनको लिए। लेकिन हमारा रुपया उससे लगे हुए, हाँ, मरने के बाद हमारा कर्म है, और वो कर्म का वस्तु अगर जब हमको देते हैं, भगवान को देते हैं, हमारा ही कर्म का वस्तु, तो क्या होता है कि वो कर्म का वस्तु जब वो भगवान को देते हैं तो हमारा चित्त शुद्धि होते हैं। इसलिए कम से कम इंसान के जीवन में अगर मरने के बाद भी अगर उनके लिए कोई आध्यात्मिक काम किया जाता है, कथा किया जाता है, भागवत कथा कराते हैं, वैष्णव को सेवा देते हैं, उनको भगवत धाम जाने का मार्ग है। ये इंसान के जीवन में इतना फायदा है। इसलिए तर्पण करने से वो भगवान के पास एकदम चिरकाल के लिए जा सकते हैं। लेकिन जो अपने विधि विधान से जो लोग कर रही है वो उसके लिए एक कर्मकांडी का है, वैष्णव लोगों का इतना नहीं। लेकिन मनुष्य जीवन में एक लाभ है कि मरने के बावजूद भी उनको मुक्ति का लिए मार्ग है। इसलिए मनुष्य जीवन दुर्लभ है। वो जीवन के पहले भी भक्ति कर सकते हैं, मरने के बाद अगर मर भी जाए उनके लिए अगर अच्छा काम किया जाए उनको मुक्ति का द्वार खुलेगा। लेकिन करने वाले तो होना चाहिए। अगर किसी घर में कोई पुत्र संतान भगवान के भक्त होता है, अब ये भी जानते हो कि अगर किसी घर में कोई भक्त जन्म ग्रहण करते हैं, उनके 14 पीढ़ी 14 28 पीढ़ी उद्धार हो जाते हैं। भगवान से कनेक्ट हुआ मैंने वो वंशो उद्धार हो जाता है। लेकिन इतना विधि विधान के लिए, कर्मकांड के लिए, वैष्णव के लिए इतना कुछ नहीं है। केवल मरने के समय भगवान का नाम करो और गंगा में जाकर के उसको अस्थि को दो और वैष्णव भजन करो, और उनके लिए भगवान विष्णु का अर्पित प्रसाद उनको दे दो, बस। हरे कृष्ण।